नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं कागज़ उद्योग की चुनौतियों पर। कागज़ का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, किताबों और कापियों से लेकर करेंसी नोटों तक। लेकिन पिछले कुछ सालों से, खासतौर पर उदारीकरण के बाद से, यह उद्योग काफ़ी चुनौतियों से जूझ रहा है। हालांकि भारत सरकार की ओर से समर्थन की कुछ कोशिशें की गई हैं, बावजूद इसके कच्चे माल को लेकर और कई मोर्चों पर कई तरह की दिक्कतें हैं। आइए दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। ये है सहारनपुर का कागज संग्रहालय। छोटा है लेकिन अपने तरीके का अनूठा। ये कागज की दुनिया से हमारा साक्षात्कार कराता है। करेंसी से पढ़ाई लिखाई और पैकेजिंग से लेकर जीवन के तमाम मोड़ों पर कागज हमारे काम आता है। कागज का इतिहास काफी पुराना है। भारत के कागज उद्योग की दुनिया भर में धाक है। लेकिन कच्चे माल से लेकर तमाम मोर्चों पर कई गंभीर चुनौतियां भी हैं। अभी भारत का पेपर इंडस्ट्री इस तरफ का स्थिति में जहां काफ़ी प्राइवेट सेक्टर में भी हो, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो, काफ़ी सारा मिल्स, मॉडर्न मिल्स खुला गया है। लेकिन एनवायरमेंटल इशूज़ का लिए काफ़ी सतर्क रहना पड़ रहा है। आजकल काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स सेट किया गया है। किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है, और ये एक बहुत स्पेसिफिक पल्प एंड पेपर सेक्टर अपने आप में बहुत स्पेसिफिक है, जो प्योरली केमिस्ट्री ओरिएंटेड बेस्ड इंडस्ट्री है। अनलेस अनटिल कि उसमें मैन पावर जो है केमिस्ट्री बेस या केमिस्ट्री बैकग्राउंड का होगा, तभी वो अपनी आउटपुट्स दे सकेगा। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला खेती बाड़ी में अग्रणी है। यहाँ बहुत कुछ देखने लायक है, लेकिन कागज उद्योग के लिए आज ये देश में खास अहमियत रखता है। राष्ट्रीय स्तर की संस्था सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट यही है। 1980 में स्थापित ये संस्था 49 हेक्टेयर में फैली हुई है। इसी ने कागज संग्रहालय भी बनाया है। कागज मिलों की उत्पादन लागत घटने से लेकर गुणवत्ता में सुधार की दिशा में काफी काम जारी है। अभी हमारे पास खाली 11th प्लान तक हमारे पास राइटिंग प्रिंटिंग ग्रेड्स पेपर की टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ थी। 12th प्लान में हमने जो है बोर्ड टेस्टिंग की फैसिलिटी को क्रिएट किया है। अब 13th प्लान में, आने वाले प्लान में हम टिश्यू ग्रेड पेपर की टेस्टिंग के फैसिलिटीज़ को क्रिएट करेंगे। भारत में कागज उद्योग का कारोबार 50,000 करोड़ रुपए का है। ये बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है। बीते 5 सालों में भारतीय कागज उद्योग ने इस क्षेत्र में विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। नई तकनीकों के साथ कई क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। हमें कोशिश रहना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना है, प्रोडक्शन को और तेज़ी से आगे बढ़ाना है। इसके लिए काफ़ी गवर्नमेंट ने काफ़ी इंसेंटिव स्कीम्स दिया हुआ है, और हमारा इस मिनिस्ट्री में ऑनरेबल मिनिस्टर सर का, आनंद गीते जी का परामर्श में हम लोग काफ़ी स्पेशल मेजर्स हाथ में ले रहे हैं। देश में पेपरलेस और कैशलेस की मुहिम और डिजिटल इंडिया के विस्तार के बावजूद कागज की खपत बढ़ रही है। ई बुक से लेकर संसद और विधान मंडलों को पेपरलेस बनाने की कोशिशें भी जारी हैं। कुछ मामलों में कागज की बचत हो रही है।
लेकिन साक्षरता के विस्तार और सर्व शिक्षा अभियानों ने कागज की खपत बढ़ा दी है। पैकेजिंग और दूसरे कई क्षेत्रों में कागज का इस्तेमाल बढ़ा है। भविष्य में कागज की खपत काफी बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन कच्चे माल की किल्लत ने इस क्षेत्र को काफी विचलित कर रखा है। अगर हम ग्लोबल पेपर इंडस्ट्री देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सक्सेसफुल हैं, तो एक तो उन सभी के पास करीब करीब अपना रॉ मटेरियल का इंतजाम है, सबके कैप्टिव प्लांटेशंस हैं। और हमारे यहाँ देश में जो कानून बने हुए हैं उनके हिसाब से वो अभी आज के दिन में संभव नहीं है। और इसी तरह से जो रिसाइकल्ड पेपर उद्योग है उनको भी रिसाइकलिंग की जो परसेंटेज है हमारे देश में कम है, तो इसलिए उनको भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है वेस्ट पेपर। पेपर इंडस्ट्री में आज की तारीख में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम है। और इंडिया के अंदर जो टोटल फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है 21% है। तो जितनी भी आपके इंडिया के अंदर बैरन लैंड्स है, वो बैरन लैंड्स पेपर इंडस्ट्री को लीज पे इनको दे दिया जाए और एक ऐसा सिस्टम ये डेवलप करें कि हमेशा 40% एरिया ग्रीन रहे, बाकी फिर उनको जो पेड़ को काट के फिर ये उसको यूज करें, तो इससे रॉ मटेरियल की एक तो समस्या काफ़ी कम हो जाएगी और दूसरे रॉ मटेरियल की कमी की वजह से ही जो पेपर की कॉस्ट जो ज़्यादा है वो भी कम हो जाएगी। देश में कागज उत्पादन 150 लाख टन है, जबकि खपत 160 लाख टन से अधिक है। सन 2020 तक खपत बढ़कर 200 लाख टन होने की उम्मीद है। इस हिसाब से सालाना 10 लाख टन अतिरिक्त कागज का प्रबंधन करना आसान काम नहीं है। तो आज के दौर में हमारा प्रोडक्शन 15 मिलियन टन के आसपास है और हमारा कंजम्पशन लेवल जो है वो 16 मिलियन टन के आसपास है, और जिसमें हम 70% हम कागज़ जो है हम रिसाइकल बेस्ड पेपर से बना रहे हैं। लगभग 10% हमारा एनुअल प्लांट से आ रहा है और बाकी का हम फॉरेस्ट प्रोड्यूस से लेते हैं। आज का दिन में क्वालिटी इज़ बिकमिंग अ हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर मीन्स यही है कि आज से 10 साल पहले ऐसे था कि अगर कोई पेपर क्वालिटी ऐसा है जो समझिए 20 रुपया किलो सस्ता हो गया, तो एक उसका बायर था। आज वो बायर भी बोल रहे हैं कि हम 20 के जगह 5 रुपया सस्ता देने के लिए तैयार है, 15 रुपया हम ज़्यादा ही दे देंगे, बट एक बेसिक मिनिमम लेवल ऑफ क्वालिटी तो हमें चाहिए। भारत में करेंसी पेपर की सालाना खपत लगभग 25,000 टन है। इसमें करीब 18,000 टन कागज देश में ही पैदा होता है। करीब 8,000 टन कागज आयात होता है। फिलहाल गैर परंपरागत कच्चे माल से करेंसी नोटों का कागज बनाने की नई कोशिशें चल रही हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है जिसमें एक करेंसी पेपर विद नॉन कन्वेंशनल रॉ मटेरियल, कॉटन की जगह किसी और रॉ मटेरियल का यूज़ करके करेंसी पेपर को बनाया जाए या उसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया जाए, उस पर भी कार्य कर रहा है। अखबारी कागज या न्यूज प्रिंट उत्पादन में हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। न्यूज प्रिंट की खपत 22 लाख टन है, जबकि उत्पादन महज 11 लाख टन। इस क्षेत्र में आयात पर निर्भरता बनी हुई है। देश में डिजिटल क्रांति के बाद भी प्रिंट मीडिया का तेजी से विकास हो रहा है। देश में पंजीकृत प्रकाशनों की संख्या 1.11 लाख हो गई है। हिंदी अखबारों और पत्रिकाओं की संख्या 44,557 और अंग्रेजी की 14,083 है। सालाना करीब 60,000 से अधिक पुस्तकें भी छप रही हैं और विश्व पुस्तक मेले में किताबों के शौकीनों की भारी भीड़ उमड़ती है। राइटिंग प्रिंटिंग जो कागज़ है उसमें अलग अलग ग्रेड्स हैं कि जैसे आप अगर अकाउंट बुक बना रहे हैं वो एक अलग तरह के कागज़ पे बनती है, जो नॉर्मल नोटबुक बनती हैं वो दूसरे टाइप के कागज़ पे बनती हैं, परंतु इनकी बेसिक प्रोसेस सेम ही है। कागज का ज्ञान विज्ञान और संस्कृति के विकास में अनूठा योगदान रहा है। मिस्र और चीन कागज के क्षेत्र में अग्रणी रहे। कश्मीर के शासक ज़ैनुल आबदीन ने 14वीं शताब्दी में समरकंद से कागज कारीगरों को लाकर स्थापित किया।
मुगल सम्राट बाबर ने भी राजस्थान के सांगानेर इलाके में हाथ कागज कारीगरों को बसाया। 17वीं शताब्दी तक देश के कई नगरों में कागज मोहल्ले स्थापित हुए। हाथ के कागजों ने खास प्रतिष्ठा हासिल की, लेकिन अंग्रेजी राज में आयातित कागज ने जोर पकड़ा और हाथ कागज को करारा झटका लगा। पश्चिम बंगाल में श्रीरामपुर में 1820 में पहला आधुनिक कागज कारखाना स्थापित हुआ। हमारे यहाँ आज की डेट में जो एवरेज पेपर मशीन की जो स्पीड है वो करीब 400 मीटर पर मिनट है, और अगर हम चाइना को देखें वहाँ पे 1500 से 2000 मीटर पर मिनट है। तो एक ज़रूरी ये भी है कि हम समय के साथ साथ जो पेपर मशीन है उनको भी थोड़ा एडवांसमेंट की तरफ चलें, जिससे फिर उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। महात्मा गांधी ने हाथ कागज को स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा बनाया। 1937 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अल्लाह बख्श कागजी ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। आज भी हाथ कागज की 3,900 छोटी बड़ी इकाइयां 30,000 से अधिक लोगों को रोजगार दे रही हैं। विदेशों में उनकी खासी मांग है। कई हाथ कागज इकाइयां 100% निर्यातोन्मुखी इकाइयां बन चुकी हैं और काफी आय कमा रही हैं। भारत का पेपर उद्योग कई तरह की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख है कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चा माल कई बार दूर से मंगाने पर परिवहन लागत ज़्यादा आती है। इस नाते तमाम कारखाने चरमरा गए हैं और कई तो बंदी के कगार पर खड़े हैं। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक और इसके बाद आपको दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। हम चर्चा कर रहे हैं भारत में पेपर उद्योग पर। वैसे तो दुनिया के तमाम देशों में जहां की वन्य क्षेत्र बहुत अधिक है, वहां पर कागज़ को बनाने के लिए बहुत दिक्कतों का दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन भारत की स्थितियाँ अलग हैं और इसी नाते यहाँ अनुसंधान और विकास की गति तेज़ है। कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं ताकि कच्चा माल सस्ते में सुलभ हो सके। भारत में कागज उद्योग का वास्तविक विकास आजादी के बाद हुआ। 1950-51 तक हमारे पास सिर्फ 17 मिलें थीं, जिनकी सालाना क्षमता 13 लाख टन थी। 1995-96 तक ये 379 हो गई। सन 1936 में सहारनपुर में स्थापित स्टार पेपर मिल का अपना गौरवशाली इतिहास है। आधुनिकीकरण के साथ ये अभी भी शानदार प्रदर्शन कर रही है। हमने जैसे उद्योग है बहुत पुराने लगे हुए हैं। हमारी यूनिट अगर देखें तो 1938 की है और बहुत इनमें मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि इंटरेस्ट कॉस्ट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो इंडस्ट्री ने सरकार से ये भी रिक्वेस्ट की थी कि जैसे टेक्सटाइल में अपग्रेडेशन के लिए स्कीम बनाई गई है कि भाई टेक्सटाइल में आगे एम्प्लॉयमेंट बढ़े और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें। इसी तरह से पेपर उद्योग के लिए भी एक कोई अपग्रेडेशन की स्कीम होनी चाहिए जिसमें कंसेशनल रेट इंटरेस्ट की जो हमारे दूसरे कॉम्पिटिटर दूसरे देशों में दे रहे हैं वही इंटरेस्ट रेट हमें लग जाए, तो फिर हम उनसे कम्पीट करके अपना मॉडर्नाइजेशन एक्सपांशन जो भी है कर सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कागज कारखानों में हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन की अलग पहचान है। 29 मई 1970 को स्थापित हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन ने 4 कारखानों के साथ 3 दशकों में इसने 3.35 लाख टन कागज और न्यूज प्रिंट क्षमता विकसित की है। कई सरकारी मिलें झटका खाने के बाद बंद हो गईं। सरकार इनको नया जीवन देने की कोशिशों में लगी है। और अभी नेपा मिल मध्य प्रदेश में है, वेस्ट पेपर से किया जाता है। न्यूज़ प्रिंट और राइटिंग प्रिंटिंग पेपर दोनों करने जा रहे हैं वो लोग। हम बहुत ही क्लोजली उसको रिव्यू कर रहे हैं सो दैट काफ़ी उनका कंट्रीब्यूशन देश के लिए काफ़ी अच्छा हो। और
इस तरफ बाकी प्राइवेट्स को भी हमारा ओवरऑल क्वालिटी बढ़ाने का, प्रोडक्शन बढ़ाने का हमारा काफ़ी कोशिश है। कागज कारोबार में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश प्रमुख हैं। बिहार, ओडिशा, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात और केरल में भी कई कागज मिले हैं। हमारे कुल कागज उत्पादन में 55% औद्योगिक कागज है, करीब 35% लेखन और प्रिंटिंग और 10% न्यूज प्रिंट। देश में कागज मिलों की कुल संख्या 813 है, जिसमें लकड़ी पर आधारित 31 हैं, जबकि एग्रो बेस्ड 135 और रिसाइकल्ड फाइबर बेस्ड 647 हैं। इनकी संस्थापित क्षमता 190 लाख टन है। वैश्विक कागज उत्पादन में भारत का हिस्सा महज 3% है। देश में कागज की प्रति व्यक्ति खपत 13 किलोग्राम है, जबकि विश्व औसत 57 किलोग्राम है। वहीं अमेरिका जैसे देश में ये 320 किलोग्राम प्रति व्यक्ति तक है। आर्थिक वृद्धि के साथ कागज की खपत तेजी से बढ़ी है। – 2026-27 तक हमारी कुल जरूरत 439 लाख टन होगी। इसमें से 397 लाख टन देसी प्रयासों और 43 लाख टन आयात से पूरी करनी होगी। इसके लिए बहुत तैयारियों की दरकार होगी। अभी जो हमारा चैलेंजेस है, पल्प का मेन चैलेंज है पेपर की, उसमें रॉ मटेरियल का है। यदि इंडिजिनियस रॉ मटेरियल बहुत है बट मिसमैनेज्ड है, और इसमें यदि एक सही तरीका हम ढूंढ लें, स्टैटिस्टिकली स्ट्रैटेजिकली इसकी मार्केटिंग अप्रोच को सुधार लें, तो यस हम लोग इंपोर्टर की जगह एक्सपोर्टर बन सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया जा सकता है। मौजूदा चुनौतियों के लिहाज से देसी कागज उद्योग को और मजबूत बनाने के साथ कई कोशिशों की दरकार है। कारखानों के विस्तार के साथ उनको आधुनिक बनाने की जरूरत है। ऐसा न हुआ तो आयात और बढ़ेगा। कागज उद्योग को डर है इंडोनेशिया और चीन की प्रमुख कंपनियां भारतीय बाजार को अपने निर्यात से पाट सकती हैं। इस पर रोक लगाने के लिए जरूरी है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के साथ साथ एक्साइज ड्यूटी कम की जाए। कुछ देशों से तो हमारे ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हिंदुस्तान ने साइन कर लिए हैं, तो वो तो अब नहीं चेंज हो सकते। अगर रिव्यू हो, हम अपील कर रहे हैं सरकार से कि रिव्यू करें उनको, पर कम से कम और अब नए तो न करें कि जिनमें पेपर उद्योग को शामिल नहीं किया जाए, पर हमेशा के लिए नहीं, पर जब तक ये जो चैलेंजेस हैं इनको हम सॉल्व नहीं कर लेते हैं तब तक न करें। जब चैलेंजेस एक बार सॉल्व हो जाएं तो उसके बाद तो हम कम्पीट कर ही लेंगे सबसे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेखन और प्रिंटिंग का सबसे बेहतरीन कागज लकड़ी आधारित मिलों से बनता है। इनकी कच्चे माल की लागत ही 45 से 50% तक बैठती है। सबसे अच्छा 1 टन कागज बनाने को 2.3 से 2.4 टन बांस चाहिए। वहीं यूकेलिप्टस, पॉपुलर और सुबूल भी मुख्य कच्चा माल है। कागज उद्योग में लकड़ी आधारित कच्चा माल 1970 तक 84% था। तमाम प्रतिबंधों के नाते आज वो घटकर 26% रह गया है। लकड़ी आधारित कागज मिलें 31% कागज बना रही हैं। फॉरेस्ट तो ऑलमोस्ट डिप्लीट हो चुके हैं या उनसे वुड अवेलेबिलिटी बहुत ही नेग्लिजिबल है। जो बैम्बू फॉरेस्ट से वुड अवेलेबल होती थी उसमें भी अभी नए लॉज बन गए हैं, तो वो भी लोकल पीपल को ही मिलता है अभी। तो इसीलिए सभी मिलों ने बहुत जोर शोर से अपना एग्रो फॉरेस्ट्री शुरू किया हुआ है। कागज कारखानों की कच्चे माल की अधिकतर जरूरतें कृषि वानिकी से पूरी हो रही हैं। किसानों के साथ गठजोड़ कर कागज कारखानों ने नई रणनीति बनाई है। अभी इसकी खपत सालाना 90 लाख टन लकड़ी और बांस है, जो 2025 तक 120 लाख टन होगी। स्टार पेपर मिल जैसे कारखानों ने कृषि वानिकी का शानदार मॉडल विकसित किया है। यह कंपनी सालाना 30 लाख पौधों के वितरण के साथ मजबूत तंत्र बना चुकी है। यही नई प्रजातियों से लकड़ी उत्पादन 60 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 200 टन हो गया है।
किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है। किसानों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी लिया, जो क्लोनल टेक्नोलॉजी, जो जिसका श्रेय जो है पहले ब्राज़ील वगैरह को था, ब्राज़ील में किया जाता था, तो उसको हम लोग यहाँ वो टेक्निक को ले आए। आज हालत ये है कि जो हमारे देश में औसत वन उत्पादन जो है यूकलिप्टस का 50 टन का है पर हेक्टेयर का। हमारे इस क्लोनल टेक्नोलॉजी से 200 से 250 टन पर हेक्टेयर का है। मतलब हमने 5 टाइम्स जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाई है। तमाम कोशिशों के बाद भी कागज कारखाने कच्चे माल की बढ़ती लागत से बेहाल हैं। कारखानों को कच्चा माल पहले सरकार आवंटित करती थी। 1988 में सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बाद दिक्कतें बढ़ गईं। हाल के वर्षों में ये नारा भी गूंजा है कि कागज का उपयोग घटाओ, पेड़ बचाओ। लेकिन हकीकत यह है कि कागज बनाने को जंगल नहीं कटते। कच्चा माल के रूप में बांस 8.96 मिलियन हेक्टेयर इलाके में उपलब्ध है, जिसका 60% क्षेत्र पूर्वोत्तर में है। इससे बेहतरीन कागज बनता है। वहीं चावल और गेहूं का पुआल, पटसन और रद्दी कागज जैसा कच्चा माल इफरात में उपलब्ध है। मैं 7 साल जापान में रहा और वहाँ पर हमने देखा है कि सारे मकान जो हैं लकड़ी के बने हुए हैं और वहाँ कभी कोई हो हल्ला शोरगुल हमने कभी नहीं सुना कि आज ये पेड़ कट गया, वो पेड़ कट गया, ये हो गया, वो एक्शन हो गया, वो हो गया। उनका ग्रीनरी मेंटेन्ड है। मकान बनते, जंगल कटते हैं और रिप्लांटेशन होता है। मैं तो चाहता हूँ पूरे हाईवेज हिंदुस्तान के उसके चारों तरफ पॉपुलर लगा दो, पल्प की कमी नहीं होगी यहाँ पर, और आराम से आपकी पेपर इंडस्ट्री भी चलेगी और ग्रीनरी भी मेंटेन रहेगी, हाईवे भी अपना चलता रहेगा। हर 5 साल बाद पॉपुलर आपसे पूछ लीजिए कि वो पेपर इंडस्ट्री 5 साल में वो पॉपुलर का यूज़ कर लेती है। देश में स्कूली बच्चों की तादाद बढ़ने से गुणवत्ता के कागजों की जरूरत बढ़ी है। उससे ही पाठ्य पुस्तकें और नोटबुक बनती हैं। दूसरे श्रेणी के बेहतर कागजों की भी जरूरतें बढ़ी हैं। कागज और छपाई की दरें बढ़ने से किताबों की कीमतें बढ़ रही हैं। घरेलू बाजार में लकड़ी की सीमित उपलब्धता को देख वुड चिप्स के आयात समेत नई कोशिशें भी जारी हैं। कागज कारखाने भी क्षमता वृद्धि के लिए निवेश कर रहे हैं। कई दूसरी चुनौतियां भी हैं। टेक्स्ट बुक में जो इश्यूज थोड़े से आए हैं, बिकॉज देखिए जब डिमांड सप्लाई का इशू रहेगा तब ये चांसेस हो जाती हैं कि आपकी डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो थोड़े से बिलो स्टैंडर्ड या कुछ एंट्रीज ऐसी हो जाती है। अदरवाइज हर स्टेट बोर्ड के अपने नॉर्म्स हैं, अपने स्पेसिफिकेशंस हैं जिनको फॉलो किया जाता है और उन्हीं के बेसिस पे जो है कागज़ को ओपन मार्केट से खरीदा जाता है। एक तरफ साक्षरता बढ़ाने की बात करी जा रही है। जो हमारा रूरल एरिया है, रूरल एरिया में पेपरलेस वर्किंग नहीं हो सकती है। बोलिए, पेपरलेस वर्किंग। और अगर पेपरलेस वर्किंग होगी तो शिक्षा में पेपरलेस वर्किंग नहीं हो सकती। शिक्षा में तो आपको लिख के ही कागज़ पर देना पड़ेगा। कैसे नंबर दे देंगे आप? कोई अध्यापक किसी को कैसे नंबर दे देगा? वो तो लेटर स्टेज में जाएगा ना। आप पेपरलेस वर्किंग तो बाद के स्टेज में करेंगे ना। और हमारे जो गांव के जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए कागज़ तो चाहिए ना। कई कारखाने पुरानी तकनीक पर चल रहे हैं। मशीनें 5 दशक पुरानी हो चली हैं। वहीं छोटी इकाइयों की क्षमता सीमित है। इनके तत्काल आधुनिकीकरण की जरूरत है। बिजली का संकट और बढ़ती परिवहन लागत भी चुनौतियां बढ़ा रही है। लिहाजा कागज उद्योग के व्यापक विकास को ठोस रणनीति की दरकार है। कागज उद्योग में अनुसंधान विकास की दिशा में भी जो काम हो रहे हैं उनको जमीन पर उतारने की जरूरत है। एक थीम ऐसा बने जो इंडस्ट्री और रिसर्च एकेडमी और रिसर्च के लोग मिलके एक बड़ा प्रोजेक्ट हर फील्ड में, वेदर पैकेजिंग, पॉलीमर्स और पेपर, किसी भी क्षेत्र में एक यूनिक रिसर्च एरिया को लेके टीम वर्क के साथ यदि काम करेंगे तो डायरेक्ट जो है आपका ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, रिसर्च इंस्टीट्यूशन से टू इंडस्ट्री को होगा। एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स तो उसी में बूस्ट करेगी। आज के दौर में कागज़ उद्योग एक अति मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जिसके ऊपर एनवायरमेंटल कंप्लायंस का सबसे ज़्यादा प्रेशर है। उसमें हमारे संस्थान ने काफ़ी काम किया है।
हमने कुछ टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करी हैं जो जिनके इम्प्लीमेंटेशन से इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। कागज उद्योग के अनुसंधान विकास और मानव संसाधन विकास में कई संस्थाएं अग्रणी हैं। इनमें आईआईटी का सहारनपुर कैंपस खास है। स्वीडन सरकार की मदद से सहारनपुर में 1964 में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी के रूप में ये स्थापित हुआ। 1978 में इसका दायित्व रुड़की विश्वविद्यालय के पास आ गया। 3 विभागों और विशेषज्ञों के साथ ये देश का अग्रणी संस्थान है। कागज उद्योग के विकास में इसने अनूठी भूमिका निभाई है। लेकिन भारतीय कागज उद्योग को वैश्विक मानकों पर खड़ा करने के लिए सरकार और उद्योग दोनों के स्तर पर बहुत कुछ करने की दरकार है। वैसे तो पूरी दुनिया में कागज़ का उपयोग घटाने के लिए कैशलेस और पेपरलेस जैसी मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद कागज़ का उपयोग बढ़ता जा रहा है। भारत जैसे देश में जहाँ की साक्षरता ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, वहाँ कागज़ के उपयोग को और बढ़ने की संभावना है। कई और रूपों में भी कागज़ का उपयोग बढ़ रहा है। ऐसे में कुल मिलाकर इस उद्योग को बचाने के लिए एक नई और ठोस रणनीति बनाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ नीति निर्माताओं को कुछ नए योजनाएं बनाने की ज़रूरत है। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक। आगे मिलेंगे किसी और खास एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।